नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। राज्य सरकार के कार्मिकों और पेंशनर्स के महंगाई भत्ते में 2% की बढ़ोतरी। 12,40,000 कर्मचारी और पेंशनर्स लाभान्वित होंगे। राज्यव्यापी मलेरिया क्रैश अभियान आज से शुरू। 14 मई तक चलने वाले अभियान के तहत मौसमी बीमारियों से बचाव के लिए भी जागरूकता गतिविधियां होंगी। खान विभाग ने बीते वित्तीय वर्ष में 9,202 करोड़ रुपए से अधिक का रिकॉर्ड राजस्व अर्जित किया। और प्रदेश में ज्यादातर स्थानों पर तापमान में बढ़ोतरी। अगले 2 दिन में जयपुर, भरतपुर और कोटा संभाग में हल्की बारिश की संभावना। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। और अब समाचार विस्तार से। राज्य सरकार के कार्मिकों और पेंशनर्स के महंगाई भत्ते में 2% की बढ़ोतरी की गई है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज वित्त विभाग के प्रस्ताव का अनुमोदन किया। महंगाई भत्ता अब 53% से बढ़ाकर 55% कर दिया गया है। इस निर्णय से प्रदेश के 8 लाख कर्मचारियों और 4,40,000 पेंशनर्स को फायदा मिलेगा। पंचायत समिति और जिला परिषद कर्मचारी भी इससे लाभान्वित होंगे। ये लाभ 1 जनवरी 2025 से देय होगा। 1 जनवरी से 3 महीने की महंगाई भत्ते की राशि संबंधित कर्मचारियों के सामान्य प्रावधायी निजी खाते में जमा की जाएगी। वहीं पेंशनर्स को महंगाई राहत का नकद भुगतान किया जाएगा। इस फैसले से राज्य सरकार पर 820 करोड़ रुपए का सालाना भार आएगा। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने बजट घोषणाओं की क्रियान्विति के संबंध में आज जयपुर में सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने सड़क गुणवत्ता निरीक्षण यात्रा की भी समीक्षा की। पत्रकारों से बातचीत में उप मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले वित्त वर्ष की विभागीय घोषणाएं लगभग पूरी हो चुकी हैं। हमारी सारी ही घोषणाएं 24-25 की लगभग पूरी हो चुकी हैं। और जो प्रक्रियाधीन भी अगर है तो वो ये नहीं है कि काम क्यों नहीं शुरू हुआ। काम हो सकता है कि कुछ महीनों में शुरू हो जाए। किसी की डीपीआर चल रही है तो किसी का टेंडर हो चुका है, वर्क ऑर्डर देना बाकी है। इस तरह की कुछ इश्यूज हैं जो आज बहुत लंबी चर्चा हुई है। उसमें ऑलमोस्ट सभी बिंदुओं पर डिस्कशन भी हुआ और आगे आने वाले समय में इनको टाइम बाउंड तरीके से काम जल्द से जल्द शुरू करवाने के निर्देश भी दिए गए। राज्यव्यापी अभियान मलेरिया क्रैश की आज से शुरूआत हुई। 14 मई तक चलने वाले इस अभियान के तहत मच्छरों की रोकथाम के लिए जन जागरूकता बढ़ाई जाएगी। साथ ही एंटी लार्वा गतिविधियां संचालित होंगी। जन स्वास्थ्य निदेशक रवि प्रकाश शर्मा ने बताया कि इस दौरान डेंगू, मलेरिया और अन्य मौसमी बीमारियों से बचाव के लिए सामुदायिक भागीदारी पर भी जोर दिया जाएगा। आगामी वर्षा ऋतु और उनकी संभावनाओं को देखते हैं 1 अप्रैल से लेकर 14 मई तक मलेरिया क्रैश कार्यक्रम राज्य भर में चलाया जाएगा। हमारी जो टीमें हैं जिसमें आशा है, एएनएम है, सीएच है, ये लोग सोर्स रिडक्शन का काम करेंगे, एंटी लार्वल एक्टिविटी करेंगे, एंटी एडल करेंगे और आमजन को जो है ना जागरूक करेंगे। इसके साथ साथ जो है मच्छर का जो लार्वा होता है कैसे पहचाना जाता है ये भी लोगों को दिखाएंगे ताकि आमजन को पता चले कि ये हमारे घर में जो कूलर में या परिंदे में जो है वो पानी का कीड़ा नहीं होके मच्छर का लार्वा है जिसे डिस्ट्रॉय करने की आवश्यकता है। इसके अलावा लोगों ने कूलर यूज करने प्रारंभ कर दिए हैं तो वो भी सप्ताह में 1 दिन जो है उनको सुखाए ताकि मच्छर जनित बीमारियों से रोका जा सकेगा। मलेरिया क्रैश कार्यक्रम के तहत आज झुंझुनू में जागरूकता वाहन रैली निकाली गई। सीएमएचओ डॉ छोटेलाल गुर्जर ने इसे हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ब्यावर जिले में एक तेजाब फैक्ट्री में हुए नाइट्रोजन गैस रिसाव से 3 लोगों की मृत्यु हो गई। वहीं 3 अन्य की हालत गंभीर हो गई। घटना से प्रभावित करीब 60 लोगों को ब्यावर और अजमेर के सरकारी अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। जिला कलेक्टर डॉ महेंद्र खड़गावत ने फैक्ट्री को सीज करने के आदेश दिए हैं। उन्होंने बताया कि बीती रात ही लीकेज पर काबू पा लिया गया था। हमें रात को सूचना मिली थी 8 साढ़े 8 के करीब टैंकर था, किसी ने उसका गेट खोल दिया तो उससे नाइट्रिक एसिड लीकेज हो गया। उस लीकेज से वहाँ करीबन 53 से 55 लोग जो हैं वो अफेक्टेड थे, उनको एकेएस में भर्ती करवाया गया। उसमें से एक फैक्ट्री मालिक है उसकी भी डेथ हो गई, 2 हमने रेफर किए थे उनकी डेथ हुई है, 3 कैजुअलिटी हुई है टोटल। और अभी हमने करीबन 5 से 7 और जो पेशेंट हैं उनको अजमेर रेफर कर रहे हैं। उस पूरे एरिया के अंदर डोर टू डोर सर्वे करवा रहे हैं, डॉक्टरों की टीम भी है और नगर परिषद की टीम भी लगी हुई है। हम ये देख
रहे हैं कि 12 घंटे या 24 घंटे बाद कई बार ये लक्षण उभर जाते हैं, तो किसी को प्रॉब्लम हो रही तो उसको हम तुरंत एक केस में लेके आ रहे हैं। बलाडगांव में तेजाब फैक्ट्री के गोदाम में खड़े टैंकर से कल रात नाइट्रोजन गैस का रिसाव हुआ और कुछ ही देर में आसपास के रिहायशी इलाके इसकी चपेट में आ गए। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने गैस रिसाव हादसे पर गहरा शोक व्यक्त करते हुए घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की है। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने इस दुर्घटना में हुई जनहानि पर दुख जताते हुए प्रभावितों का समुचित उपचार करने के निर्देश दिए हैं। हनुमानगढ़ में आज एक सड़क हादसे में 3 लोगों की मृत्यु हो गई। ये दुर्घटना पल्लू क्षेत्र में दूधली गांव के पास कार और ट्रोले की टक्कर से हुई, जिससे इन्होंने मौके पर ही दम तोड़ दिया। पुलिस के अनुसार दुर्घटना ट्रोले की तेज गति और ओवरटेक करने की जल्दबाजी के कारण हुआ। इसका ड्राइवर मौके से फरार हो गया। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। राज्य के खान विभाग ने वित्तीय वर्ष 2024-2025 में करीब 9,202 करोड़ रुपए का रिकॉर्ड राजस्व अर्जित किया है। प्रमुख शासन सचिव टी रविकांत ने बताया कि खान विभाग ने 23% से अधिक की विकास दर के साथ पिछले वित्त वर्ष से 1,742 करोड़ रुपए से अधिक का राजस्व इकट्ठा किया है। उन्होंने बताया कि खान विभाग के इतिहास में किसी एक वित्तीय वर्ष में ये अब तक का सबसे ज्यादा राजस्व संग्रहण है। जिलों में सबसे ज्यादा भीलवाड़ा वृत्त से 2,257 करोड़ रुपए का राजस्व एकत्रित किया गया। श्री रविकांत ने बताया कि समन्वित प्रयास, नियमित निगरानी और राजस्व छीजत को रोकने के लिए उठाए गए प्रभावी कदमों से ये उपलब्धि संभव हो पाई है। राज्य बीमा और प्रविधाई निधि विभाग ने इस वित्तीय वर्ष में सेवानिवृत्त होने वाले राज्य कर्मियों के बीमा परिपक्वता राशि के रूप में 3 करोड़ 93 लाख रुपए से अधिक के प्राधिकार पत्र जारी किए। विभाग की निदेशक हेम पुष्पा शर्मा ने बताया कि 100% लक्ष्य प्राप्त कर सराहनीय कार्य किया है। उन्होंने बताया कि दिल्ली के बीकानेर हाउस में अतिरिक्त आवासीय आयुक्त ने ऑनलाइन भुगतान प्राधिकार पत्र जारी किए। वहीं जयपुर से 22,535 पॉलिसियों के लिए करीब 2,389 करोड़ रुपए से अधिक की राशि का भुगतान सीधे बीमादारों के बैंक खातों में किया गया। लोकसभा में विचार और पारित करवाने के लिए वक्फ संशोधन विधेयक 2025 कल रखा जाएगा। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने आज संसद भवन में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि विधेयक पर 8 घंटे की चर्चा का निर्णय लिया गया है। उन्होंने कहा कि बैठक के दौरान इस बात पर सहमति बनी है कि सदन की राय जानने के बाद चर्चा का समय बढ़ाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि सरकार विधेयक पर सभी सवालों का जवाब देने के लिए तैयार है। श्री रिजिजू ने आरोप लगाया कि विपक्षी दल तुष्टीकरण की राजनीति के कारण इस विधेयक के खिलाफ है। जेपीसी ने व्यापक रूप से इस बिल का स्क्रूटनाइज किया, चर्चा किया और पार्लियामेंट में फिर से टेबल किया रिपोर्ट को। फिर कैबिनेट ने इसको जांच करके अच्छा से जो प्रोविजंस है उसको देख करके हम बिल को लाने का बात कर रहे हैं। हर पॉलिटिकल पार्टी को अपना मत रखने का अधिकार है और देश सुनना चाहता है कि किस पॉलिटिकल पार्टी वक्फ अमेंडमेंट बिल में क्या पोजीशन रखता है, ये सुनना चाहता है। मेवाड़ क्षेत्र में अफीम तुलाई का काम शुरू हो गया है। क्षेत्र में इस बार अफीम की अच्छी पैदावार हुई है। चित्तौड़गढ़ जिले के 2 खंडों में किसानों की अफीम फसल की तुलाई नारकोटिक्स विभाग की ओर से की जा रही है। तोल का ये काम अगले 12 दिनों तक चलेगा। प्रदेश में ज्यादातर स्थानों पर तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी दर्ज हुई है। बीते 24 घंटों में बाड़मेर में पारा 39.4 डिग्री सेल्सियस मापा गया। वहीं अगले 2-3 दिनों में दिन और रात के तापमान में 3 से 5 डिग्री बढ़ोतरी के आसार हैं। मौसम केन्द्र जयपुर के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि राज्य के कुछ हिस्सों में कल बादल छाये रहने की संभावना है। वहीं 3 अप्रैल को जयपुर, भरतपुर और कोटा संभाग में कुछ जगह गरज के साथ हल्की बारिश हो सकती है। आगामी ग्रीष्म ऋतु के दौरान राज्य के अधिकांश भागों में न्यूनतम और अधिकतम तापमान सामान्य से ऊपर दर्ज होने की संभावना है। हीट वेव की बात करें तो राज्य के पश्चिमी, दक्षिणी और दक्षिण पूर्वी भागों में समर सीजन के दौरान सामान्य से अधिक
हीट वेव दिनों की संख्या भी दर्ज होने की संभावना है। इसके अलावा आगामी 5-7 दिनों की बात करें तो 3-4 अप्रैल को पूर्वी और उत्तर पूर्वी राजस्थान में कहीं कहीं मेघ गर्जन के साथ हल्की बारिश होने की संभावना है। वहीं दिनांक 4-5 अप्रैल को दक्षिण पश्चिमी राजस्थान यानी जैसलमेर, बाड़मेर और सीमावर्ती क्षेत्रों में अधिकतम तापमान 42-43 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड होने की संभावना है। यानी कि अप्रैल के प्रथम सप्ताह में 5 अप्रैल से पश्चिमी राजस्थान से एक हीट वेव का स्पेल शुरू होगा और इसका जो दौर है वो अगले 3-4 दिनों तक जारी रहने की प्रबल संभावना है। दौसा जिले के लालसोट में हेला ख्याल संगीत दंगल का आयोजन किया गया है। ये लगातार 36 घंटे चलेगा। ख्याल दंगल गणगौर के मौके पर रखा जाता है। हमारे संवाददाता ने बताया कि इसमें विभिन्न गायन मंडलियां अलग अलग विषयों पर प्रस्तुति देती है और इसे देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग जुटते हैं। बुधवार को दंगल में स्थानीय तथा बाहर से आने वाली गायन मंडलियां कभी गणगौर तो कभी शास्त्रीय राग रागनियों के स्वरों से एक दूसरे के प्रश्नों का संगीत में उत्तर देकर दंगल को चलाए रखेंगी। क्षेत्रीय राजनीति में आ रहे परिवर्तनों व राजनेताओं और उनकी कार्यशैली तथा सफलता व असफलता को मुद्दा बनाकर रचनाएं पेश करेंगे। दंगल में देश के विकास प्रमुख घटनाओं को लेकर गायकी हेला ख्याल के जरिए प्रस्तुत करेंगे। संतोष कुमार शर्मा, आकाशवाणी समाचार, दौसा। राजसमंद में चल रहे 5 दिवसीय महोत्सव के तहत आज शाही लवाजमे के साथ गणगौर सवारी निकाली जा रही है। उदयपुर में भी गणगौर के मौके पर 3 दिन के मेवाड़ फेस्टिवल की कल से शुरूआत हुई। राजधानी जयपुर में गणगौर के दूसरे दिन आज परंपरागत सवारी निकाली जा रही है। उधर सूरत में 12,000 से अधिक महिलाओं ने राजस्थान स्थापना दिवस के मौके पर घूमर नृत्य कर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज करवाया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य सरकार के कार्मिकों और पेंशनर्स के महंगाई भत्ते में 2% की बढ़ोतरी। 12,40,000 कर्मचारी और पेंशनर्स लाभान्वित होंगे। राज्यव्यापी मलेरिया क्रैश अभियान आज से शुरू। 14 मई तक चलने वाले इस अभियान के तहत मौसमी बीमारियों से बचाव के लिए भी जागरूकता गतिविधियां होंगी। खान विभाग ने बीते वित्तीय वर्ष में 9,202 करोड़ रुपए से अधिक का रिकॉर्ड राजस्व अर्जित किया। और प्रदेश में ज्यादातर स्थानों पर तापमान में बढ़ोतरी। अगले 2 दिन में जयपुर, भरतपुर और कोटा संभाग में हल्की बारिश की संभावना। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।